Question number 11. A TV tower stands vertically on bank of canal. देखिए बैंक ऑफ कैनाल है, वहाँ पर एक टीवी टावर आप देख सकते हैं खड़ा है. From point on other bank directly opposite to tower, angle of elevation of top of tower is 60 degree. और इस कैनाल के किनारे यहाँ पर इसके टॉप का एंगल देखते हैं तो 60 बन रहा है. From another point 20 meter away from this point on line joining point on foot of tower, एंगल 30 डिग्री. और इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर पीछे हटते हैं तो यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री. आपसे कह रहा फाइंड हाइट ऑफ द टावर. इस टावर की हाइट पता करनी है और ये कैनाल की विड्थ पता करनी है, चौड़ाई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आसान सा क्वेश्चन. यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट विड्थ ऑफ कैनाल CB is equal x meter and height of tower AB is equal h meter. In triangle ACB, बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे. tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ tan 60 डिग्री होगा. परपेंडिकुलर यहाँ पर h है और बेस x है. तो tan 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर √3 इज इक्वल h अपॉन x, या यहाँ से आपको मिल जाएगा h इज इक्वल x √3. इक्वेशन नंबर 1. बड़ा ट्रायंगल ले लें ये वाला. इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला tan थीटा यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बच्चों यहाँ पर tan 30 डिग्री लेंगे और परपेंडिकुलर h है. बेस 20 प्लस x होगा क्योंकि बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल h की जगह x √3 लिखेंगे अपॉन 20 प्लस x. कहाँ से वैल्यू रखी? फ्रॉम इक्वेशन 1. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल √3 3x हो जाएगा. और यहाँ से मिल जाएगा आपको x माइनस होगा तो 2x इज इक्वल 20. देयरफॉर x इज इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे 10 मीटर. देखिए एक आंसर यहाँ मिल गया. नदी की चौड़ाई कैनाल की जो विड्थ है वो 10 मीटर है और ये वैल्यू रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा? h इज इक्वल 10√3 मीटर और ये हाइट हो गई टावर की. तो एक आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ देख सकते हैं आप. और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी नीचे देखा जा रहा है फुट को, इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देख रहे हैं. यहां पर टावर की हाइट आपको पता करनी है. क्वेश्चन नंबर 12. बढ़ते हैं बच्चों. यहां पर कह रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है 7 मीटर. इसको नाम AB दे देते हैं. फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर, यानी केबल टावर ऊंचा है. तो यहां से जब इसके टॉप को देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये वाला, ये आपसे बोला गया है 60 डिग्री है. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट को देखा जा रहा है तो ये 45 डिग्री है. डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर की आपको हाइट पता करनी है. सपोज करनी है आप पर h है. इसको ज्वाइन करा देते हैं A B C D और E.
अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। इसको x सपोज कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पर BC को x मीटर लेट कर लिया एंड EC इज इक्वल h मीटर। ट्रायंगल लेते हैं ACB एंड ट्रायंगल ACB तो 1045 या पहले फॉर्मूला लिख लें 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस x 1045 1 होता है। तो बच्चों यहाँ से आपको x इज इक्वल मिल जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दें ये आपका 7 था तो ये बचेगा h माइनस 7 इन ट्रायंगल EAD। इन ट्रायंगल EAD यूज करेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस x और यहाँ पर 1060 की वैल्यू रख दें √3 इज इक्वल h माइनस 7 अपॉन x की वैल्यू 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इज इक्वल h माइनस 7। बच्चों यहाँ पर h पता करना है तो 7√3 के पास ये 7 पॉजिटिव हो जाएगा आकर तो h इज इक्वल 7 कॉमन ले लें √3 + 1 मीटर और ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। As observed from top of 75-meter high lighthouse from sea level, angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on same side of lighthouse, find distance between two ships. तो बच्चों 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस A और B नाम दे देते लाइट हाउस को। आपसे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। यहाँ पर दो शिप हैं, एक शिप 1 मान लेते हैं S1 और एक शिप 2 S2। इनके एंगल 45 डिग्री और एक एंगल है 30। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिखाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, x दे दिया। ये एंगल एक है और एक एंगल ये है। देखिए छोटा 30 डिग्री है और बड़ा आपका 45 डिग्री है। बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और शिप एक दूसरे के पीछे हैं, एक ही साइड में। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। आपको इनके बीच की दूरी निकालनी, जिसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ लिख भी लेते हैं लेट S1 S2 इज इक्वल x मीटर। दोनों के बीच की दूरी x मान ली, स्मॉल x, और S2b ये y मीटर सपोज कर लिया यहाँ पर। पहले ये छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं AS2B इन ट्रायंगल AS2B। आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देयरफॉर tan 45 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 75 अपॉन में y। 75 अपॉन y। बच्चों tan 45 1 होता है इज इक्वल 75 अपॉन y।
इसलिए आपको मिल जाएगा y इज इक्वल 75 मीटर। बड़ा ट्रायंगल ले लें AS1B। इन ट्रायंगल AS1B, इन ट्रायंगल AS1B आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों यहाँ पर tan 30 डिग्री है, इज इक्वल परपेंडिकुलर 75 है, बेस में x प्लस वाई लेंगे, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, इज इक्वल 75 और x प्लस वाई 75 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 इज इक्वल 75√3। बच्चों यहाँ पर x पता करना आपको, तो 75√3 माइनस 75, यहाँ पर 75 कॉमन ले लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा √3 - 1 मीटर। तो एक आसान सा क्वेश्चन था और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, स्पॉट्स बैलून मूविंग विद विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इतनी ऊंचाई पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम आईज ऑफ गर्ल एट इंस्टेंस इज 60 डिग्री। एक समय ये एंगल 60 डिग्री है, कुछ समय के बाद बैलून यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ से एंगल हो जाता है 30 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बैलून ने ट्रैवल की है ये फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों यहाँ पर लेट कर लेते हैं A से D या B से C, ये x मीटर है, और C से E ये आपका y मीटर है। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 88.2 दी गई है और बच्ची की हाइट 1.2 मीटर है, तो माइनस करने पर ये बचेगा 87 मीटर। पहले ट्रायंगल ले लेते हैं HAD। इन ट्रायंगल HAD tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 87/x। tan 60 √3, 87/x, x इधर आया, √3 नीचे गया, तो यहाँ से x मिल जाएगा 87/√3। देखिए √3 नीचे, इसलिए रेशलाइजेशन कर लें, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो बच्चों ये हो जाएगा 87√3/3। √3 होता है, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 3 9 जा 29√3 मीटर। आपको यहाँ पर y पता करना है, तो अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं GAF। इन ट्रायंगल GAF, इन ट्रायंगल GAF tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल 87/x प्लस वाई, पूरा लेंगे बेस क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिया है यहाँ पर। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल 87 और x यानी 29√3 प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 29√3 प्लस वाई इज इक्वल 87√3। देयरफॉर वाई इज इक्वल, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 17 - 9 8 7 2 5, तो 58√3
और मीटर ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। A straight highway leads to foot of tower. A man is standing at the top of tower. Observe a car at angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, angle of depression of car is found to be 60 degree. Find time taken by car to reach foot of the tower from this point. तो यहाँ पर आपको टाइम पता करना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, एक टावर है और यहाँ पर एक आदमी है, मैन, और यहाँ पर एक कार है। ऊपर से आदमी इस कार को देखता है, एंगल 30 डिग्री है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया तो ऊपर से एंगल दिखाएंगे, ये वाला 30 डिग्री है, इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं। एलिवेशन डिप्रेशन इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और 6 सेकंड के बाद जब कार यहाँ आ जाती है पॉइंट ए पर, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाता है 60 डिग्री, यानी ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है 6 सेकंड। आपको यहाँ वाला टाइम ए से बी तक टावर तक जाने में लगा समय पता करना है। बच्चों यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल वी मीटर पर सेकेंड, और सी ए कितना निकलेगा, देयरफॉर सी ए इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो बच्चों सी ए कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लगता है 6 सेकेंड, स्पीड है v, तो 6v हो जाएगा। और ए बी एंड टाइम टेकन इन ए बी ये मान लेते हैं t सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालते हैं तो टाइम इंटू वेलोसिटी ये हो जाएगा मीटर मीटर। तो इसकी जगह 6v लिख लेंगे, ये डिस्टेंस हो गई, और इसकी जगह tv। ये यहाँ पर हाइट नहीं पता है, h सपोज कर लेते हैं। लेट एम बी इज इक्वल h मीटर। तो बच्चों पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं एम ए बी। इन ट्रायंगल एम ए बी आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप लिखोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल h अपॉन टी बी। देखिए tan 60 √3 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें। देयरफॉर √3 इज इक्वल h अपॉन टी बी, या h आपको मिल जाएगा √3 टीवी, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अब बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे एम सी बी। इन ट्रायंगल एम सी बी, इन ट्रायंगल एम सी बी, इन ट्रायंगल एम सी बी आपको पता है tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6v प्लस tv। बच्चों tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल, h की जगह लिख सकते हैं √3 t इंटू वी। यहाँ से v कॉमन ले लें तो 6 प्लस t बचेगा। कहाँ से वैल्यू रखी, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों यहाँ पर v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3 t अपॉन 6 प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 6 प्लस v इज इक्वल √3
सॉरी यहाँ पर देखिए टी बचेगा, वी कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 6 + t इज इक्वल 3t। टी उधर जाके माइनस होगा तो 2t इज इक्वल 6 बचेगा, देयरफॉर टी आ जाएगा 2 3 सेकेंड। ये आंसर हो गया। 6 सेकेंड लगेंगे बची हुई दूरी को तय करने में। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप ध्यान से एक एक वीडियो को देखें, उसके बाद खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि चीज़ें तब ज़्यादा आसान होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। धन्यवाद।